Good morning all of you. Today is the 8th class of income from house property. ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग जो नोट लिखाया था, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए, तो उसी के ऊपर जो सम बनता है, तो उसी टाइप का एक दो सम हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मिस अनिका एंड Miss Tuhina constructed their house on a piece of land purchased by them at कोलकाता। क्या बोल रहा है? अनिका और तुहिना दोनों मिलकर दो बिल्डिंग क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बना रहा है। A piece of land by them at कोलकाता। कोलकाता पे एक लैंड है जहाँ पर वो दोनों ने क्या कर रहा है? दो बिल्डिंग बना रहा है। अनिका started the construction on 1st August 2017 and completed 31st March 2018। ठीक है, क्या बोल रहा है? अनिका जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा था, कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उसका काम कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट किया था? 2017 में अगस्त मंथ के पहले डेट से स्टार्ट किया था। उसके बाद उसका बिल्डिंग कंप्लीट हो गया कब? 2018 पे 31 मार्च के अंदर। उसके बाद क्या बोल रहा है? देखो, अनिका ऑक्युपाइड द एंटायर हाउस ऑन 1 अप्रैल 2018। 2018 से पूरा बिल्डिंग क्या कर रहा है? सेल्फ ऑक्युपाइड कर रहा है। ठीक है, खुद रह रहा है। तो इसका इस प्रॉब्लम का ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है Tuhina started the construction on 1st January 2017। तुहिना क्या कर रहा है? 2017 में जनवरी का 1 जनवरी से 2017 1 जनवरी से क्या किया? कंस्ट्रक्शन शुरू किया। एंड कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑन 31 जुलाई 2018। खत्म कब किया? देखो, 2018 में 31 जुलाई तक उसका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ। उसके बाद देखो, तुहिना ऑक्युपाइड यूनिट 1 ऑन 1 अगस्त 2018। उसके नेक्स्ट वाला दिन से क्या किया? बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद यूनिट 1 बोलकर एक यूनिट है जो बिल्डिंग बनाया था, उसका दूसरा एक यूनिट है यूनिट 1 बोलकर, वहां पर वो खुद रह रही है। एंड लेट आउट द यूनिट 2। क्या कर रहा है? यूनिट 2 बिल्डिंग का, यानी कि दो हिस्सा हुआ। ठीक है, यूनिट 1 एक हिस्सा, यूनिट 2 दूसरा एक हिस्सा। तो यूनिट 2 क्या कर रहा है? लेट आउट दे रहा है फॉर अ रेंट ऑफ ₹1 लाख पर मंथ। मंथली कितने भाड़े पे दे रहा है? 1 लाख पर मंथ। हाउएवर द टेनेंट वैकेटेड द हाउस ऑन 31 दिसंबर 2018। उसके बाद क्या हुआ? टेनेंट 2018 में 31 दिसंबर में क्या किया? रूम खाली कर दिया, यानी कि वो छोड़कर चले गए। एंड तुहिना ऑक्युपाइड द एंटायर हाउस ड्यूरिंग द पीरियड 2018 to 19। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग आर देयर अदर इंफॉर्मेशन। फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 6 लाख। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ ईच ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर क्या बोल रहा है? 3,60,000। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय अनिका 36,000। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय तुहिना 68,000। repairs and maintenance charges paid by Anika 70,000। repairs and maintenance charges paid by Tuhina 1,72,000। उसके बाद देख लो, अनिका
has availed a housing loan of rupees 10 lakhs at the rate of 12% per annum। इसके मतलब क्या बोल रहे हैं देखो, अनिका जो अपने घर बनाने के लिए, ठीक है, जो लोन लिया था उसका अमाउंट कितना था, 10 लाख था, और उसका पर एनम इंटरेस्ट था 12% पर एनम, ठीक है। ऑन फर्स्ट अगस्त 2017, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो तुहिना ने लोन लिया है 20 लाख, ठीक है, उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितना, 8% पर एनम। उसके बाद देखो पॉइंट, नो रीपेमेंट हैज बीन मेड स्टिल द डेट कंप्यूट, यानी कि क्या बोल रहा है, जब तक वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ तब तक कोई इंटरेस्ट पेड नहीं किया, रीपेमेंट नहीं किया। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अनिका एंड तुहिना, ठीक है। तो आप देख लो, हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग देखो दो एसएससी है यहाँ पर, पहले हम लोग तुहिना का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तुहिना का कैलकुलेशन बहुत लंबा है, इसलिए क्योंकि तुहिना का इंटरेस्ट ऑफ लोन कैलकुलेट करने का पीरियड भी लॉन्ग था। उसके बाद तुम्हारा उसका एक पार्ट लेट आउट था, एक पार्ट सेल्फ ऑक्युपाइड था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, तुहिना का कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, पहला साम देख लो, यहाँ पर देखेंगे हम एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट देख लो, यहाँ पर बोल रहा है देखो फेयर रेंट कितना है, 6 लाख, ठीक है, और म्यूनिसिपल वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा, म्यूनिसिपल वैल्यू है 3,60,000 पर एनम। तो 6 लाख और कितना है 3,60,000, ठीक है। तो पहले इन दोनों को लिख लेते हैं, देख लो फेयर रेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फेयर रेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले कितना था, पहला 6 लाख तक, ठीक है। तो 6 लाख का यूनिट, तो 2 यूनिट में, एक ही बिल्डिंग 2 यूनिट में कंसिस्ट हो गया ना, तो टोटल वैल्यू था फेयर रेंट कितना, 6 लाख। तो उसकी आधा पार्ट आएगा, क्योंकि आधा हिस्सा तो लेट आउट दे रहा है और आधा हिस्सा तो क्या हो रहा था, सेल्फ ऑक्युपाइड हो रहा है। तो आधा कितना आएगा, 6 लाख, इसके आधा होगा तुम्हारा 3 लाख, ठीक है। अब देख लो 3 लाख यहाँ पर लिखेंगे, नहीं, यहाँ पर लिखेंगे पहले 3 लाख इंटू, यहाँ पर देख लो उसका जो लेट आउट पोर्शन था पीरियड वाइज था, देख लो कितना महीने वहां पर लेट आउट था, देख लो वहां पर क्या लिखा हुआ है, तुहिना ऑक्युपाइड यूनिट 1 ऑन 1st August 2018 and let out the unit 2 for a rent of rupees 1 lakh per annum. However, the tenant vacated the house on 31st December 2018 and Tuina occupied the entire house during the period of 2018 to 19, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ कब, लेट आउट स्टार्ट हुआ 1 अगस्त। तो 1 अगस्त से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कितने महीने हो रहा है देखो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने। तो 8 मंथ का कैलकुलेट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 मंथ का कैलकुलेट होगा, देख लो एक बार कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। हाफ होगा क्योंकि वो आधा हिस्सा उसको दे रहा है, तो 8/12 कितना हो रहा है यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 2 लाख। म्यूनिसिपल वैल्यू क्या बोल रहा है देखो, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट ग्राउंड फ्लोर ऑब्लिक फर्स्ट फ्लोर, यानी कि ईच यूनिट, एवरी यूनिट पर का उसका वैल्यू कितना होगा, 3,60,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3,60,000 इंटू 8/12,
12। यहाँ पर आधा क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, एक ही यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना आएगा 2,40,000। इसमें बड़ा कौन सा 2,40,000, ठीक है ना। 2,40,000 यहाँ पर नीचे ले लेंगे 2,40,000। अब इससे कंपेयर होगा क्या, इसका नाम दे देंगे एक्सपेक्टेड रेंट। अब एनुअल रेंट कितना आएगा देख लो, एनुअल रेंट कितना आ रहा है देख लो, मिला कितना, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 लाख पर एनम। तो जो टेनेंट था उसका कैलकुलेशन जब हम लोग कर रहे थे, उसका भाड़ाटिया में कितना मंथ था, 1 अगस्त से 31 दिसंबर, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5th मंथ। तो इंटू 5 कर देंगे 5 लाख। तो इनमें से बड़ा कौन सा होगा 5 लाख। 5 लाख जब आएगा इसका नाम दे देंगे हम लोग GAV। GAV का मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है ना। इससे माइनस करेंगे क्या, लेस एमटी कर रहा हूँ, ठीक है। एमटी का मतलब क्या, म्यूनिसिपल टैक्स पेड। तो म्यूनिसिपल टैक्स पेड कितना देख लो, एक बार शाम पे देख लो। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय तुहिना 68,000। 68,000 का आधा आएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। 68 इंटू हाफ यानी 34, माइनस करेंगे 5 लाख से 34 माइनस हो जाएगा तो 66, यानी कि 4,60,000। 4,60,000 इसका नाम देंगे हम लोग नैब बोलकर, ठीक है। इससे लेस करेंगे दो चीज। फर्स्ट होगा, पहले लिख लेते हैं डिडक्शन, पहले लिख रहे हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, अंडरलाइन करके पॉइंट ए पे लिखेंगे SD@30%। फटाफट कैलकुलेट कर लो, 30% आएगा इतना, इसका तो कितना आ रहा है देख लो 1,30,839,800। अब आएगा इंटरेस्ट वन लोन, यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट 1, ठीक है, ब्रैकेट पे लिख रहा हूँ। वर्किंग नोट अभी तक किया नहीं है, ठीक है, अब करेंगे। लेकिन वर्किंग नोट करने से पहले देख लो एक बार, अपना सम पढ़ लो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेशन से पहले एक बार सम को देख लो, ठीक है। देखो, तुहिना स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑन 1st January 2017 and completed the construction on 31st July 2018, ठीक है। तो हम लोग पीरियड एक बार देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन हम पहले समझा रहा है, ठीक है, पहले समझ लो फिर कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर देख लो कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट किया है, 1st January 2017, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद खत्म होता है कब, 31st July 2018, ठीक है ना। तो ये जो पीरियड है कितना दिन चल रहा है देख लो। पहला 1st January 2017 से 17 पूरा आ गया, ठीक है, तो 12 महीने। उसके बाद 2018 आ रहा है, 18 का जुलाई तक, ठीक है, तो 7th यानी कि कितना महीने हो रहा है देख लो, 12 और 7 कितना आ रहा है, 19 मंथ, ठीक है ना, 19 मंथ आ रहा है। लेकिन एक बार देख लो, हम लोग के सामने दिया हुआ है ईयर एंडिंग हम लोग का कितना है, 2018 to 2019 हम लोग का कौन सा साल है, प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल
ईयर, ठीक है ना, और फाइनेंशियल ईयर। तो 2018 यानी कि देख लो यहाँ से स्टार्ट होगा हम लोग का 2018, हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। 1/4/2018 टू 31 मार्च 2019, देख रहे हैं ना, ठीक है। यानी कि देखो हम लोग का ईयर एंडिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है कितना देखो, जुलाई, ठीक है, 2018। यानी कि ये तो हम लोग का करंट ईयर है, ये थोड़ी ना प्री कंस्ट्रक्शन ईयर पे आएगा। तो हम लोग का करंट ईयर स्टार्ट हो रहा है कब से, अप्रैल से, तो अप्रैल के पहले वाला डेट पे आएगा, ठीक है। तो हम वही बात समझाने की कोशिश करें, यानी कि हम लोग को यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा 1/1/2017 टू 31 मार्च 2018, ठीक है ना। अब देखना है हम लोग का कितना मंथ हो रहा है। ये तो 2017 पूरा साल लगा है, यानी कि 12 मंथ, तो यहाँ पर 2008 का 3 मंथ, यानी कि टोटल कितना आएगा 15 मंथ। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना मंथ था, 15 मंथ, ठीक है ना। तो इसी का ऊपर हम लोगों का कैलकुलेशन करना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मिल गया, तो आप लिखेंगे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ठीक है ना। इंटरेस्ट कितना आ रहा है देखो, तो यहाँ पर कितना अमाउंट लिया हुआ था एक बार शाम पे देख लो, लास्ट में लिखा हुआ है देखो 20 lakhs पर एनम, 20 lakhs पर एनम, ठीक है ना। तो 20 lakhs पर एनम, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20 lakhs इंटू 8/12 इंटू, यहाँ पर कितना मान था 15 मान, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 15/12, ठीक है ना। तो टोटल कितना आ रहा है देखो 2 lakhs। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2 lakhs, ठीक है। तो 2 lakhs आ रहा है। तो यहाँ पर देखो हम लोग जो पॉइंट टू बी नोट बोलकर लास्ट क्लास में लिखा था, उसका फर्स्ट लाइन लिखा था प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का टोटल जो इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, टोटल जो इंटरेस्ट आएगा उसी का 1/5 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, देयर ऑफ 1/5 ऑफ टोटल इंटरेस्ट, यानी कि 2 lakhs का 1/5 होगा तो कितना आएगा, 2 lakhs का 1/5 होगा तो कितना आएगा देख लो एक बार 40,000, ठीक है ना। तो 240,000 ये हो गया हम लोग का क्या, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का रेट, ठीक है। इसके बाद देख लो हम लोग जहां पर था, कहा था, करंट ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोगों का, ठीक है। तो करंट ईयर इसके साथ क्या लिखेंगे, करंट ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन, करंट ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन, करंट ईयर कितना आएगा 20 lakhs इंटू 8%, यानी कि 1,60,000। तो टोटल कितना हो गया 2 lakhs, टोटल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ना। तो अब ये वाला हम लोग शाम पे दिखाएंगे। तो इंटरेस्ट यहाँ पर डिडक्शन कितना मिलेगा हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन 2 lakhs ये तो पूरा बिल्डिंग का है ना, तो बिल्डिंग तो पूरा बिल्डिंग तो 2 पार्ट पे कंसिस्ट किया था, यूनिट 1 और यूनिट 2। तो हम लोग तो यूनिट 2 पे लेट आउट था, तो यूनिट 2 का कितना आएगा, आधा आएगा, तो 2 lakhs का आधा आएगा, यानी 2 lakhs इंटू 1/2, यानी कि 1 lakhs, 1 lakhs आ गया। तो 1 lakhs आया, टोटल कितना हुआ 2,39,800। तो
तो यहाँ से 4,66,000 से 2,39,800 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 22,600,200। ये हो गया एक वाला सम। ठीक है, ये हो गया इसका लेट आउट वाला पोर्शन। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, सेल्फ ऑक्युपाइड वाला पोर्शन। ठीक है ना, तो देख लो पहला। अब हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड वाला पोर्शन कैलकुलेट करेंगे। देख लो, हम यहाँ पर एक ही रुपीस कलम कर रहे हैं, इस साइड में कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिकुलर तुम लोग लिख लेना अच्छी तरह से। तो पार्टिकुलर से यहाँ पर लिखा है, पहला हम लोग नीचे का जो पोर्शन था अमाउंट वो वाला आज ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं इनकम फ्रॉम लेट आउट यूनिट। ठीक है ना, कितना आया 2,26,200। क्या हो गया, अब लिखेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड यूनिट। ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड यूनिट लिख दिया ना हम लोग। तो सेल्फ ऑक्युपाइड यूनिट में क्या आ रहा है देख लो। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, नैप लिखेंगे। ठीक है, नैप यहाँ पर क्या करते हैं, और पहले 2 कलम होता तो अच्छा होता। एक काम करो, तुम लोग 2 रुपीस कलम कर लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पर जगह थोड़ा कम था इसलिए 1 ही रुपीस कलम कर लिया। तो यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तुम लोग यहाँ पर दूसरा कलम करके यहाँ पर करना, ऐसा मत करना। ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। ठीक है, बट हम कर रहे हैं तुम लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो क्या आएगा नील, इससे लेस होगा क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। देख लो हम लोग का टोटल वर्किंग नोट पे लिखा हुआ था, यहाँ पर लिख देंगे वर्किंग नोट 1 लिखा हुआ था। टोटल कितना आया था 2 लाख। टोटल कितना आया था 2 लाख आया था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन का लोन, तो टोटल कितना मिला था हम लोग का वर्किंग नोट में 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख का आधा हिस्सा लेट आउट पोर्शन पे चला गया। ठीक है, तो आधा हिस्सा कितना रह गया 1 लाख। वो आधा हिस्सा जो था 1 लाख वो अब कहाँ पर आएगा पहला वो देख लो। तो अभी तो आएगा कहाँ पर, सेल्फ ऑक्युपाइड पे। तो सेल्फ ऑक्युपाइड कर लिख देंगे हम लोग 1 लाख। ठीक है ना, ये माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ पर माइनस फिगर कर देंगे। आएगा तो आप 2 लाख, तो यहाँ पर आएगा 1,26,200। इसका इनकम फ्रॉम HP कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब किसका हो गया, तुहिना का हो गया। ठीक है, अब हम लोग किसका कैलकुलेशन करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अनिका का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग चेक कर लिया है, देख लो इनकम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अनिका पर्टिकुलर रुपीस। ठीक है, तो देख लो शाम पे अनिका के बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, Anika started construction on 1st August 2017 and completed on 31st March 2018। यानी कि सेम ईयर पे इसका कंस्ट्रक्शन, सेम फिनेंशियल ईयर पे इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इसका कोई प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक नोट लिखा रहा हूं मैं, वो वाला पहले कॉपी कर लो समझने के लिए, फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देख लो मैंने यहाँ पर नोट लिखाया है, ये नोट पहले तुम लोग कॉपी कर लो। ठीक है, तो हम एक बार बोल रहा हूँ, तुम लोग देख लो। इन द गिवन केस कंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रॉपर्टी हैज कमेंस्ड एंड कंप्लीट इन द सेम प्रीवियस ईयर। इन द गिवन केस माने दिया हुआ केस में क्या बोल रहा है, देख लो कंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रॉपर्टी, जो बिल्डिंग कंप्लीट कंस्ट्रक्ट कर रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था। ठीक है,
प्रिपेयर कर रहा था वो वाला क्या हुआ, हैज कमेंस्ड एंड कंप्लीट इन सेम प्रीवियस ईयर, शुरुआत भी जिस साल में हुआ था उसी साल में कंप्लीट हो गया, ठीक है। Therefore, इसलिए देयर शैल बी नो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, इसलिए कोई प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग शाम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, नैप। नैप क्या आएगा, नील, उसके बाद आएगा इंटरेस्ट, सॉरी उसके बाद आएगा लेस, इंटरेस्ट ऑन लोन। थर्ड ब्रैकेट में लिखेंगे, शाम में देख लो कितना अमाउंट लोन लिया था, शाम पे देख लो एक बार, ठीक है। कितना अमाउंट लोन लिया था देखो एक बार, 10 लाख। सो 10 लाख, सॉरी कितना अमाउंट लिया था, 10 लाख इंटू 12%, तो कितना आएगा 1,20,000 कुल मिला के माइनस हो गया। ये वाला सम सॉल्व हो गया, ठीक है। आज के लिए यही था, क्लास था। एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, इसे सॉल्व करना तुम लोग, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर नहीं हुआ तो बोल देना, हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और एक बात, जाने से पहले पहला लाइक बटन पे प्रेस करो अगर क्लास अच्छा लगा तो, ठीक है। उसके साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम लोग सब्सक्राइब अभी तक किया नहीं है तो, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।